हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिलाषा। तो बेसिकली आज की वीडियो में आपके साथ मैं लाइन्स एंड एंगल्स की 6.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करूंगी, रिमेनिंग क्वेश्चंस को 4, 5 एंड 6 को। और अलॉन्ग विद इट हम आज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 4, जब पी क्यू आपको दे रखा है, पी क्यू एंड एस टी भी टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, पी क्यू और एस टी आपके क्या हैं? टू पैरेलल लाइंस हैं। एंड एंगल पी क्यू आर आपको दे रखा है बच्चों 110 डिग्री। एंड एंगल आर एस टी आपको कितना गिवन है? 130 डिग्री। ठीक है, आर एस टी मीन्स दिस एंगल। ठीक है, आपको कितना गिवन है बच्चों? 130। एंड यू नीड टू फाइंड एंगल क्यू आर एस। तो समझेंगे इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया। जैसे कि आपको पता है कि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो हमने इसे एक्सटेंड कर दिया टू अ पॉइंट बी। इन सिमिलर वे पी क्यू को भी एक्सटेंड कर दिया टू द पॉइंट सी। इनकी नेमिंग दे दी, इसे सी बोल दिया और इसे बी बोल दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि सिंस पी क्यू, आप ये कह सकते हैं कि जो पी क्यू है, ठीक, पी क्यू और पी सी कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, पी क्यू और ये बी टी, दिस बोथ आर पैरेलल लाइंस एंड एस ए एस बी अ ट्रांसवर्सल। तो आप क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो आपके एंगल एक्स होगा, ठीक है, और एंगल 130 डिग्री, इन दोनों का जो सम होगा, को इंटीरियर एंगल का सम, वो क्या होगा? 180 डिग्री। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बता रखा है कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्या होती है, वो क्या होती है कि जब दो एंगल्स का सम आपका, को इंटीरियर एंगल्स का सम आपका, दो पैरेलल लाइंस हो, तो उनकी जो को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो इससे क्या कहेंगे, ये एंगल एक्स, मान लिया कि ये एंगल मैंने नेम दे दिया एक्स, तो x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या होगा, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 50 डिग्री। ठीक, अब आपको पता है ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीन्स एस आर या आर एस बोल सकते हैं, एंड पी सी, दीज बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो यू कैन से दैट कि x इज इक्वल्स टू एंगल ये हो जाएगा। ठीक है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप क्या कह सकते हैं कि क्यू ए आर इज इक्वल्स टू एंगल एक्स। एक्स आपने 50 निकाला, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, क्यू ए आर आपको कितना जाएगा? 50 डिग्री ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब क्या कहेंगे बच्चों, सिंस आपको ये पता है कि ये पी क्यू बी अ लाइन और पी सी भी अ लाइन, ठीक है, पी क्यू या पी सी भी अ लाइन एंड क्यू आर बी अ रे। मान लीजिए आपने कहा कि क्यू आर क्या है? रे है। तो आप क्या कह सकते हैं, जब ये रे है, अ क्यू आर रे स्टैंड्स ऑन पी सी, सो यू कैन से दैट एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? ये जो एडजेसेंट एंगल्स है, किसी भी लाइन के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ड्यू टू लीनियर पेयर। तो आप क्या करेंगे, इस एंगल को फाइंड कर लेंगे। पी क्यू आर आपको पता है 110 डिग्री है। इन सिमिलर वे ए क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये रिमेनिंग आपका कितना आ जाएगा? 70। ठीक, आपको पता चल गया कि एंगल ए क्यू आर कितना है आपका? 70। अब यू नीड टू फाइंड एंगल क्यू आर एस। आपको क्या फाइंड करना है? क्यू आर एस। तो आप क्यू आर एस कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों? आपको पता चल गया ये एंगल आपका 50 है, दिस एंगल विल बी 70 डिग्री, एंड आपको फाइंड करना है क्यू आर ए या ए आर क्यू। तो आप कैसे फाइंड कर, सॉरी, ए क्यू आर एस। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ये ट्राइंगल आप भी देख सकते हैं क्लियरली कि क्या बन रहा है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स का सम करेंगे और उसको किसके इक्वल रख देंगे? 180 डिग्री के। वैल्यूज पुट करेंगे, आपको क्यू आर एस की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी 60 डिग्री। समझ में आया? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या बोलता है बेसिकली कि इफ ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी क्या है बच्चों? ए बी एंड सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं और आपको दे रखा है ए पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 डिग्री।
ठीक है। पी आर डी आपको दे रखा है, पी आर डी 127 डिग्री, और आपको फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई। तो आप क्या कह सकते हैं बच्चों कि जब ये आपके दो पैरेलल लाइंस हैं तो पी क्यू क्या करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। जब टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी बी आर टू पैरेलल लाइंस एंड पी क्यू बी आर ट्रांसवर्सल, तो इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 50 इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स इक्वल टू 50 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसकी एक्स की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। इन सिमिलर मैनर यू कैन ऑल्सो से दैट जब ए बी और सी डी पैरेलल हैं और पी आर भी क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। अब ये भूल जाओ, आप ये चीज़ भूल जाओ, बस इतना याद रखिए कि ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है पी आर। तो इन अ सिमिलर मैनर आप क्या कह सकते हैं, जब ये ट्रांसवर्सल है तो इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो 127 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल होगा ना, क्योंकि ये 127 लाइन के, ये जो 127 है ये किसके बराबर होगा, 50 प्लस वाई के, ठीक है, बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दोनों को इक्विवलेट करेंगे तो आपको वाई मिल जाएगा 77 डिग्री, जो आपको फाइंड करना था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली क्या कहता है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। पी क्यू और आर एस आपको दो मिरर्स दे रखी है बच्चों, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, और पैरेलली वो प्लेस हैं, मतलब ये जो दोनों मिरर्स हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलली रखी गई हैं, ठीक है, ईच अदर। एंड इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे है ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। जो पी क्यू मिरर पे ये जो इंसिडेंट रे आ रही है वो क्या किस पॉइंट पे फॉल कर रही है, बी पॉइंट पे, ठीक है। फिर इंटरसेक्ट किया एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी। फिर यहाँ से इंसिडेंट रे जब आई इस पॉइंट पे और यहाँ से टकराने के बाद वो बी सी पाथ में निकल गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस, और उसने स्ट्राइक किया आर एस मिरर पे किस पॉइंट पे, सी पे, ठीक है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग सी डी, फिर वहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो गई किस डायरेक्शन में, सी डी, ठीक। तो प्रूफ करके दिखाना है आपको कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, बेसिकली इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आप जब यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यू कैन से दैट ये तो आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। गिवन आपको क्या दे रखा है बच्चों कि ये दोनों जो मिरर्स हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। पी क्यू एंड आर एस बी टू पैरेलल मिरर्स दे रखी है ना, पैरेलल टू ईच अदर हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये आप गिवन में लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट क्या रहेगा आपका, जो मैंने बताया, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नाउ टू प्रूफ तो आपको पता ही है ए बी पैरेलल है सी डी के, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है कि प्रूफ, ठीक। अब प्रूफ क्या होगा बच्चों, जैसे कि आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, उससे आप क्या कहते हैं कि जो इंसिडेंट रे होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होता है। तो आप इससे ये कह सकते हैं, आपने नेमिंग कर दी, इसे एंगल 1 बोल दिया, इसे एंगल 2 बोल दिया, इसे 3 बोल दिया, इसे 4 बोल दिया। तो यू कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है। जब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या होते हैं, जो एंगल होता है उसका क्या बराबर होगा, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इसे इक्वेशन आपने फर्स्ट कंसिडर कर दी, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर आप ये कह सकते हैं कि जो एंगल 2 है वो आपका एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आप जब भी किसी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन अ पैरेलल लाइन आर पैरेलल, जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी पैरेलल लाइन पे बच्चों, वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होंगे। तो ये भी बी ई और पी सी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो अगर ये पैरेलल होंगे और बी सी आपका ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो आप क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ से आपको क्या मिल गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्विवेलेट करेंगे, एंगल 1 2 के बराबर है, ठीक, 2 3 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। तो आपस में ये चारों क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे, ठीक, समझ में आया। जब आपको पता चल गया कि आपस में चारों बराबर हैं बच्चों, तो आप ये कह सकते हैं ना, आपने क्या किया, एंगल, आपको ये तो प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो आपने क्या किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2
इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 दिखा दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये चारों आपस में बराबर है ना, तो आपने क्या किया, इन दोनों का सम 3 और 4 के बराबर, क्योंकि आपको ऐसा कुछ दिखाना है कि ये पैरेलल हो जाए, ए बी पैरेलल हो जाए सी डी के, तो आप क्या करेंगे, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को दिखा देंगे कि इक्वल है। तो इसी क्राइटेरिया को आपने फॉलो किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। समझ में आया बच्चों? ठीक है। तो जब आपको पता एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, ए बी सी, एंगल ए बी सी, और एंगल 3 प्लस 4 कितना है, एंगल बी सी डी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। तो और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के। ठीक है। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 6.2 ख़त्म होती है। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल बच्चों। ठीक है। तो इस पर एक थ्योरम है, देखते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है कि जो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक, कि जितने भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बेसिकली आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, बेसिकली कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा। आपने क्या किया, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली क्यू आर के। ठीक है। लेट अस ड्रॉ अ लाइन एक्स पी वाई विच इज़ पैरेलल टू क्यू आर के पैरेलल आपने इसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। अगर थोड़ा एक्सटेंड करके दिखाऊँ तो ये क्या करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो आप कह सकते हैं ना कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं एंड पी क्यू बी आर ट्रांसवर्सल। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। इन सिमिलर मैनर आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, ये आपकी दो इक्वेशंस हो गई। फिर आपने कहा कि सिंस एक्स पी वाई बी अ लाइन, तो जो इसके एंगल्स होंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, वो कितना होगा, 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर, क्योंकि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। उस समय आपको ये भूल जाना है, सिंपल इतना याद रखना है। अगर उल्टा करके देखें कि ये लाइन है और इसकी ये क्या है, इनकी रेज हैं। ठीक, तो ये जो इसके एडजेसेंट एंगल्स होंगे उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से आपका पहली इक्वेशन आ गई, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, इन सिमिलर मैनर यू ऑल्सो आपने क्या बोला था, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स। सिमिलर मैनर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपको इक्विलेट करना है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन है उसमें एंगल 4 और 5 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस 4 की जगह पे आपने रखा तो कितना आएगा, एंगल 2, 5 की जगह पे आपने रखी वैल्यू तो एंगल 3 आ जाएगी। ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही आपको प्रूफ करना था। समझ में आया? ये इसका बहुत थ्योरम का प्रूफ था। तो इन सिमिलर मैनर एक और थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये थ्योरम क्या कहती है बच्चों, ये थ्योरम आपसे कहती है कि इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। ये थ्योरम आपसे बेसिकली क्या कह रही है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है और उसके कोई साइड आपने प्रोड्यूस कर दिया, थोड़ी आगे बढ़ा दिया है, जो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, मीन्स ये जो एंगल 4 होगा वो इसके अपोजिट, 4 के अपोजिट कौन से दो इंटीरियर एंगल्स हैं, 1 और 2, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि एंगल 4 इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। समझ में आया? तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल है। समझ में आ गई? तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो आपको गिवन क्या है, जब भी आप प्रूफ करते हैं किसी भी चीज़ का तो आप गिवन लिख लेंगे। गिवन जैसे आपको पता ही है कि ट्राइंगल है PQRB अ ट्राइंगल एंड QR इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट S, QR S तक गया हुआ है। ठीक है। एंड एंगल PRS जो है आपका PRS
इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। इसे क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये ट्राइंगल के बाहर है इसलिए एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, और जो ट्राइंगल के अंदर होते हैं वो आपको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। आपको ये पता है बच्चों कि जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से आपने क्या क्या कहा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक, इन सिमिलर मैनर आप क्या कह सकते हैं बच्चों कि पी आर, ठीक, पी आर क्या है? आपकी रे है जो किस पे स्टैंड हो रही है? ऑन अ लाइन क्यू एस। तो एंगल जो इसके एडजेसेंट एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे? पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे इक्वेशन सेकेंड कंसिडर कर लिया आपने। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या कह सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। 3 आपका क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, ठीक है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको यही प्रूफ करना था कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपने इसे प्रूफ कर लिया। ये अच्छी थ्योरम थी। यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 6.2 एंड होता है। अब इस थ्योरम के बेसिस पे हम अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।